दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम एक टोपी लगाई इस लड़की को देखते हैं। इसका नाम राया है और जिस जगह वो रहती है उससे हमें उसके अतीत की कहानी का पता चलता है कि कुछ साल पहले ये जमीन बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिलकर रहा करते थे, बिल्कुल राजी खुशी, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे और खेलते भी साथ ही थे। ड्रैगन और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारी जमीन को किसी की नजर लग गई और यहाँ पर बुरी आत्माएं आ गईं और बुरी आत्माओं ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और वो जिसको भी छूते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारी जमीन के शांति से बिल्कुल नाखुश थे। वो सब कुछ तबाह कर देना चाहते थे, यहाँ तक कि हरियाली भी, और सब लोगों को पत्थर बना देते थे। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच निकलता है और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर के हो चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितनी भी ताकत है उसे हम एक पत्थर में जमा कर देंगे और उसमें हमारा प्यार रहेगा, देखभाल रहेगी और शांति रहेगी। और ये जरूर उन बुरी आत्माओं को और उनके जादू को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर देगी। हम इसका इस्तेमाल करके सारे ड्रैगन्स को और सारे इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन सब भाइयों ने मिलकर एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार और सारी केयर डाल दी। और उसके बाद जब उन्हें इंसानों के पास लाया गया जो कि पत्थर के बने हुए थे, तो एकदम से तो वो सारे इंसान ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन पत्थर के ही बने रहे और कभी भी नॉर्मल नहीं हो सके। लेकिन जिस जैम में उन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसे तैयार किया था, उसके पीछे बाकी लोग भी आ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है उस पर और काम करें तो शायद ड्रैगन भी वापस से ठीक हो जाए। तो हमारी जमीन के 5 हिस्से हो गए, लोगों में बंटवारे हो गए। हमारी जमीन बहुत प्यारी हुई करती थी, इसमें नदियां थी, पार्क थे, लोग मिलकर रहते थे। लेकिन ये बुरी आत्माओं की वजह से हमारी जमीन 5 अलग अलग हिस्सों में बट गई और ये सब एक रेगिस्तान बन गया। और ये कहानी हमको राया सुना रही है दोस्तों, वो भी बहुत दुखी होकर कि उसके पास हमारी जमीन पर सीसो के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा है। अब राया भी इसी जमीन की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास एक हेजहॉग जैसा एक छोटा सा पेट था। राया बहुत ही एडवेंचरस थी और वो हर जगह अपने पेट को अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पे काफी ज्यादा जाल लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुंचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहां पर कोई भी शोर नहीं था। लेकिन वही जैम लगा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथियों ने रखा था। उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहां पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है। और वो कोई और नहीं बल्कि राया के पिताजी थे जो कि वहां के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी कि राया वहां के चीफ की बेटी हुई और वो भी सारे लोगों से बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ भी राया के पिता उससे कहते हैं कि मेरी बेटी, क्यों ना हम एक छोटी सी लड़ाई करते हैं। जिस जगह पर ये जैम है यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। अगर आज तुम इसके अंदर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी काफी मजबूत है और इस जैम को हासिल कर सकती है। तो क्यों ना हो जाए एक मुकाबला। तो हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है पर उसके पिता उसे रोक रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से कुशलता से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राया एडवेंचर करने का बहुत शौक था उसे, इसीलिए वो यहाँ फाइट तो नहीं जीत पाती। लेकिन जिस सर्कल के अंदर वो जैम था वो सर्कल को टच कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पिताजी काफी खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है। और वो उससे कहते हैं कि देखा, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ इस जैम की रक्षा करेगी। मुझे तुम पर नाज है बिटिया। इसके बाद राया के पिताजी अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम जानती हो कि हमारा कमांडर लैंड बहुत ही प्यारा था, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से वो अलग अलग हो गया और ऐसे एक जैम के पीछे सब लोग हमसे दूर हो गए और हमें दोबारा से सब लोगों को प्यार मोहब्बत से जोड़ना होगा और अपनी जमीन वापस से ठीक करनी है। और इसके लिए तुम जानती हो ना मैंने आज क्या किया है। मैंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने बाकी सारी जमीन के लोगों को भी बुलाया जो कि बट गए और उम्मीद है कि सब लोग आपस में सुलह कर लेंगे। ऐसी दुआ तुम भी करना बेटा। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट हो गया। तरह तरह के खाने वहां पर लगाए जा रहे हैं, लजीज लजीज। वहां पर दूसरी लैंड के भी लोग आते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड के भी चीफ की भी बेटी होती है जिसकी उम्र बिल्कुल राया के बराबर ही होती है। उन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों मिलकर जमीन की बातें करने लग जाते हैं और वो उसका मानचित्र देखने लगते हैं। हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि सीसू एक फीमेल ड्रैगन होती है
और वो काफी अरसे से इसी नदी के नीचे गहरी नींद में सो रही थी। यानी कि जब सब ड्रैगन्स मारे गए थे तो उसने सोचा कि मेरा इंसानों में क्या काम है, हम उनकी लड़ाइयों की वजह से उनसे दूर चले गए। तो ये दोनों प्लान करती है कि हम एक काम करेंगे, उसे ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रैगन थी। फिर वो दूसरी चीफ की बेटी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती डेवलप हो जाती है। राया बहुत ही दिल की अच्छी होती है, तो वो सोचती है कि वो लड़की भी काफी अच्छी होगी। वो अपने पिता के मना करने के बावजूद भी उसे बता देती है कि जैम कहाँ पर है, और वो दोनों इस जगह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही वो लड़की चेंज हो जाती है और वो राया को एक मुक्का मारती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो जैम हासिल करना था। वो बुरी लड़की राया से कहती है कि तुम लोग बेवकूफ हो, हाँ तुम लोगों ने बहुत ख्याल रख लिया इस जैम का, और अब ये हमारे कबीले के पास आएगा, हमारा भी जैम से कोई ना कोई तो नाता है। और ये कहकर वो बुरी लड़की आसमान में एक सिग्नल फेंक देती है। यानी वो अपने लोगों को सिग्नल देकर यहाँ पर बुला रही थी कि जैम यहीं पर है, और ये उसका प्री प्लान था। और देखते ही देखते उसके ट्राइब के सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो लोग वहां पर आके जैम के लिए लड़ने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से जैम छीन रहे होते हैं तो वो जैम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के पिताजी वहां पर आते हैं तो देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जैम के टूट जाने की वजह से वो बुरी आत्माएं दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और उन पर हमला करने वाली थी। अगर वो लोग जल्दी कुछ ना करते तो वो लोग दोबारा से पत्थर में बदल सकते थे, और जैम भी टूट चुका था तो वो लोग खुद को ठीक कैसे करते। तो राया के पिताजी जल्दी से जैम का एक टुकड़ा उठाकर उन बुरी आत्माओं के सामने करते हैं, जिसकी वजह से वो बुरी आत्माएं उनसे दूर होने लगती हैं। और कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेटी को और अपने साम्राज्य को बचा लेते हैं। हम वहां पर बाकी भी कबीले के जो लोग आए होते हैं वो भी एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और खुद को बचाते हुए वहां तक भाग जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि राया के पिताजी ने किस तरह प्यार से उन सभी को डिनर पर इनवाइट किया था। लेकिन यहाँ पर तो वो सब लोग लड़ाई करने लग गए थे और उस जैम को लेने आए थे। वो तो जब राया के पिता खुद को बुरी आत्माओं से बता रहे थे तो वो काफी जख्मी हो गए थे। वो भी राया के साथ उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से उनसे भागा ही नहीं जाता। तो वो वहां पर अपनी बेटी राया से कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे बहुत नाज है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैंने तो उसी दिन ये जान लिया था कि मेरे बाद तुम इस जैम की हिफाजत करोगी। मैं यहीं रुक रहा हूँ और आगे से तुम ही इस जैम को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करोगी। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को उसी जैम के साथ उस नदी में धक्का दे देते हैं, और तभी वहां पर बुरी आत्माएं आती हैं जो राया के पिता को पत्थर का बना देती हैं। अब यहाँ पर सीन पूरा चेंज हो जाता है। और ये थी सारी पास्ट की बात है जो कि राया खुद ही बता रही थी। अब राया बड़ी हो चुकी है, 6 साल गुजर चुके थे और राया के पिता ने जो उससे कहा था वो उस पर काम कर रही थी। यानी कि वो जैम की रक्षा भी कर रही थी और साथ ही साथ सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी, जो कि उसके मुताबिक इसी नदी के नीचे था। वो सिले ढूंढ रही थी ताकि वो सबको दोबारा से ठीक कर सके। वो अपने पिता को भी पत्थर से दोबारा आम इंसान बनाना चाहती थी। अब तक राया का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, राया का पेट ही है। वो दोनों हर जगह एक साथ जाया करते थे और आखिरकार राया इतने टाइम के बाद उस नदी के किनारे पहुंच चुकी थी जहां पर उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन यही है। वो वहां पर जाकर प्रे करती है और आखिरकार उस सीसू को जिंदा कर देती है। वो आती है और सीसू से प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम जिंदा हो ही चुके हो, तो मेरी सारी बातें सुनो। मैं काफी परेशान हूं, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीसू बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है और जैसे ही वो जैम को देखती है वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है ये तो वही जैम है जिसे हमने बनाया। वो ग्लो करने लगती है ब्लू लाइट में जैसे ही वो जैम को अपने हाथ में लेती है। वो राया से कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि हम इसको दोबारा से बनाएं ताकि मैं अपने पिता को दोबारा से ठीक करूं, वो पत्थर से इंसान बनाऊं उन्हें। 6 साल हो चुके हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। तो साथ में सीसू बहुत ही मासूमियत से उसे देखने लगती है और वो कहती है कि इसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था और मैं काफी छोटी थी और मैंने तो बस उनके साथ मिलकर बुरी आत्माओं से लड़ाई की थी। तो सीसू कहती है कि एक सोल्यूशन जरूर है, अगर मुझे इस जेम के सारे टुकड़े मिल जाए तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे राज्य को भी फिर से नॉर्मल कर सकती हूँ। सीसू दिल की बहुत साफ ड्रैगन लग रही होती है। वो कहती है कि जेम के हर पीस में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है और एक मजे की बात बताऊं कि वो टच करते ही सारी पावर्स मुझ में आ जाएंगी। अब वो कहते हैं कि हम मिलकर उन जेम के पीसेस को ढूंढेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब वो तीनों यानी कि सीसू ड्रैगन, राया और उसका पेट उस जेम की तलाश में निकल पड़ते हैं। यानी उस जेम को ढूंढने के लिए सबसे पहले वो कॉर्नर वाली ट्राइब में जाते हैं जहां पर उन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब राया क्योंकि एडवेंचरस थी और काफी ज्यादा स्ट्रांग थी तो वो उन ट्रैप्स को पार कर लेती है
और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो जेम का पीस उतार लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जेम से जो पावर सीसू को मिली थी वो पावर ये थी कि वो अपना रूप चेंज कर सकती थी, किसी भी फॉर्म में बदल सकती थी, जिसे पाकर वो खुद भी ज्यादा खुश होती है। वो पर्पल वालों वाली एक क्यूट सी लड़की बन जाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इस बात की खबर जब दूसरे ट्राइब को होती है तो वही बुरी लड़की जिसने बचपन को राया को धोखा दिया था वहां पर अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। लेकिन राया और सीसू वहां से भाग जाते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी एक छोटी सी नाव थी और वो बहुत ही प्यार से इन दोनों से कहता है कि आप मेरी नाव में आ जाएं। लेकिन राया सीसू ड्रैगन से कहती है कभी भी किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनकी बोट काफी धीरे चल रही होती है। तो सीसू ड्रैगन जो कि तैर सकती थी वो पानी में जाती है और दोबारा से ड्रैगन में बदल जाती है और उस नाव को धक्का दे देती है, जिससे वो नाव बहुत ही तेजी से चलने लगती है। जिससे वो छोटा बच्चा उन दोनों से कहता है कि उन बुरी आत्माओं ने मेरे परिवार को भी पत्थर का बना दिया और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। और उन तीनों में काफी दोस्ती हो जाती है और वो अपना सफर एक साथ बातें करके गुजारते हैं। अब वो लोग पहुंच चुके थे तीसरे ट्राइब में, यानी कि लैंड के तीसरे हिस्से में। राया सीसू से कहती है कि तुम नाव में ही रहो, मैं वहां जाकर देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके साथ में एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास 3 छोटे छोटे बंदर थे। वो बंदर उसके जेम्स लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन राया उनका पीछा करती है और अपने जेम्स वापस हासिल कर लेती है। राया उन तीनों को पकड़ तो लेती है, साथ ही साथ उस छोटी बच्ची को भी प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग काफी चालाक लग रहे हो, काफी फुर्तीले भी हो, तो क्या मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? इसके बदले में तुम लोगों को बहुत सारे फल दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे माँ बाप को भी उन बुरी आत्माओं ने पत्थर का बना दिया है, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं करने की, तो मैं आपका साथ ही दूंगी। फिर वो लोग एक टीम बनकर काम करने लग जाते हैं। उनकी टीम में हम देखते हैं कि सीसू ड्रैगन वहां पर पहुंच जाती है और लोगों से चीजें मांगने लगती है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें पहले कभी देखी ही नहीं थी। लोग उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है और सीसू के मुंह से निकल जाता है कि हम यहाँ पर जेम लेने आए हैं। तो वो बूढ़ी औरत अपनी बातों में लगाकर अपने साथ ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम का एक पीस उस बूढ़ी औरत के पास ही होता है। तो वो सीसू से कहती है कि मुझे जेम लौटा दो, वरना मैं उन बुरी आत्माओं को यहाँ पर बुला लूंगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त वहां पर राया आ जाती है और वो सीसू को बचाती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पत्थर का चौथा हिस्सा लेने के लिए दूसरी ट्राइब में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाते ही उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है जो कि वहां का सबसे मजबूत आदमी था। तभी वहां पर वो बुरी लड़की भी पहुंच जाती है जिसने राया को बचपन में पेंडेंट दिया था, जो धोखेबाज थी। वो अपने सैनिकों के साथ फिर से अटैक करने लगती है। लेकिन अब की बार राया उससे बराबर लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि जब सीसू ये देखती है तो फौरन ड्रैगन का रूप धारण कर लेती है और अपने मुंह से स्मोक निकालने लगती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि सीसू एक ड्रैगन है। जब योद्धा उसे देखते हैं कि ये तो वही ड्रैगन है जिसने कभी आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो उससे इम्प्रेस होके वो चौथा पीस भी दे देता है जेम का और उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सीसू के पास ये पावर भी आ चुकी थी कि वो बारिश कर सकती थी। और अब जो आखिरी ट्राइब बच गया था जिनके पास जेम का आखिरी टुकड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि वही उस बदतमीज लड़की का था जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था। तो सीसू उससे आइडिया लेती कि देखो, ऐसा हो सकता है कि हमें वहां जाकर वो जेम का टुकड़ा ना मिल पाए, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा चालाक है। तो क्यों ना हम उससे सुलह कर लें और उससे मिलकर वो जेम का टुकड़ा ले लें, क्योंकि बाकी 4 टुकड़े तो हमारे पास भी है। हम उससे कहेंगे कि हमें लौटा दो और हम उसे मिलाकर अपने किंगडम का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन राया सीसू से कहती है कि हरगिज नहीं। सीसू राया से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हें बस विश्वास करना होगा। क्या पता तुम्हारे विश्वास करने की वजह से सब ठीक हो जाए। तुम एक अच्छे इंसान की बेटी हो ना। फिर सीसू उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स पत्थर के बन चुके थे। वो उसे अपने भाई भी दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये तीनों मेरे भाई थे, लेकिन पत्थर बनने से पहले इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जेम दिया, और इसी के बाद मैं इस काबिल हुई कि मैंने बुरी आत्माओं को हरा दिया। और देखो, तुम्हारे पिता ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये जेम दिया है। सीसू की बातों का राया पर काफी असर होता है और वो मान जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। और वो एक छोटी बच्ची को एक लेटर और वो पेंडेंट देती है जो उस लड़की ने उसे बचपन में दिया था। उस लेटर में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की बात लिखी होती है। और जब वो लड़की ये लेटर पढ़ती है तो उसे उस जेम के साथ मिलने आती है। लेकिन वो ये तय नहीं कर पाती कि क्या मैं ये जेम का टुकड़ा इसे दे दूं या ना दूं। लेकिन वो लड़की वो जेम का टुकड़ा नीचे बड़े पत्थर पर रखती है और अपनी तीरंदाज बंदूक उठाती है। उसे लग रहा था कि ये इनकी कोई साजिश हो सकती है
और ये सीसू ड्रैगन उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन सीसू उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की से गलती हो जाती है। वो अपने तीर कमान से गलती से सीसू ड्रैगन पर तीर चला देती है, जिसकी वजह से सीसू नीचे नदी में गिर जाता है। जब ये लड़की ये देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो पूरी आत्माएं वापस आने लगी थी। सीसू पानी का ड्रैगन था और उसी की वजह से उस जगह पे पानी वापस बचा था, वरना हर जगह तो वीरान बन चुका था। पानी खत्म होने लगता है और उस जमीन की बाउंड्री से बुरी आत्माएं अंदर आने लगती हैं। वो लड़की वहां से भाग जाती है और अब राया भी काफी ज्यादा चिंता होती है। जब राया को ये महसूस होता है कि सीसू अब मर चुकी है और उसके पास अब कोई नहीं रहा, तो वो गुस्से में उस लड़की से लड़ाई करने जाती है। उन दोनों में काफी घमासान लड़ाई होती है। वो दोनों तलवारों से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राया का पेट, अब वो छोटे बच्चे और वो वॉरियर जेम का पीस लिए हुए सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कैसल के अंदर राया और उस लड़की की लड़ाई हो रही होती है। राया उस लड़की को मारने ही वाली होती है कि उसकी नजर वहां पड़ती है। वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है, हर तरफ बुरी आत्माएं हमला कर रही हैं। राया तुरंत बाहर जाती है और अपने लोगों को पत्थर से बचाती है और अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की की माँ को भी वो बुरी आत्मा पत्थर का बना देती है। तब उसे एहसास होता है कि हम सब एक ही थे, हमारा अगर कोई दुश्मन था तो वो बुरी आत्माएं। उसे काफी दुख होता है कि काश मैं अगर ये बात पहले समझ जाती तो मेरी माँ पत्थर की ना बनती। जब उस पर खुद ये बीतती है तो वो खुद भी राया का साथ देने लगती है और फिर पास जाकर वो भी लोगों को बचाने लगती है। जहाँ पर राया को अचानक से याद आता है कि जब बुरी आत्माओं का हमला बढ़ गया था तो सारे ड्रैगन्स ने इस जेम को प्यार, भरोसे और केयर में भरोसा करके इस जेम में उसे भर दिया, तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। वो अपने सब साथियों से कहती है कि पत्थर का हर टुकड़ा दूसरे किंगडम की इस लड़की को दे दो। लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तब राया कहती है कि हमें करना होगा, और इसी के साथ वो अपने जेम का टुकड़ा उस लड़की को पकड़ा देती है और उससे कहती है कि सब टुकड़ों को मिला के तुम्हें इन बुरी आत्माओं को हराना होगा। उसके साथ ही नहीं मानते और वो टुकड़ा नहीं देते, और इसी दौरान बेचारी राया खुद पत्थर की बन जाती है। जब सब उसे देखते हैं कि राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें बचाने की कोशिश की है, तो वो सब लोग राया की बात मानकर उस लड़की पर विश्वास करके उसे पत्थर पकड़ा देते हैं, यानी कि वो जेम दे देते हैं। वो लड़की जेम का हर हिस्सा जोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान बुरी आत्माएं उन सभी को पत्थर का बना देती हैं। जैसे ही वो जेम कंप्लीट हो जाता है, उसके पांचों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब उस लड़की को भी इविल स्पिरिट पत्थर का बना देती हैं, और फिर उसके जुड़ते ही कुछ देर बाद वो जेम चमकने लगता है। वो जेम में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी सारी बुरी आत्माओं को वहां मार देती हैं, और तभी वहां पर बारिश होने लगती है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सभी पत्थर के लोग ठीक होने लगते हैं, और मजे की बात ये थी कि इसकी वजह से ड्रैगन्स भी जिंदा हो गए थे। बारिश होने की वजह से और ड्रैगन्स के वापस आने की वजह से नदियां भी भरने लगती हैं। नदियों में भी पानी आ जाता है और सभी ड्रैगन्स यहाँ पर नाचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन और इंसान आपस में फिर मिलते हैं। जिन जिन की फैमिली इस पत्थर की बन चुकी थी, वो लोग भी अपनी फैमिली को गले लगाते हैं, क्योंकि अब वो वापस से नॉर्मल इंसान बन चुके थे। सारे काफी खुश हो जाते हैं, और फिर राया भी अपने पिता से मिलने जाती है। राया के पिता उसे इतना बड़ा देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है। और तभी वहां पर सीसू भी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि सर, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। उसके पीछे से बाकी ट्राइब के लोग भी वहां पर आ रहे होते हैं, जिन्हें उसके सर और राया ने काफी इम्प्रेस किया था। वो उनसे सलाह लेने आए थे, और यहाँ हम देखते हैं कि वो जेम भी एक साथ हो गया था, और ये सारे साम्राज्य के लोग भी। राया और सीसू को हम कैसे भूल सकते हैं, वो लोग काफी खुश थे। यानी एक दूसरे पर भरोसा करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से सबको ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम साथ हैं तो अभी हम एक ताकत है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं। मूवी पसंद आई हो तो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे पहले उसको आई लव यू लिखें, या उससे कहें कि आप उसकी बहुत कदर करते हैं और केयर करते हैं। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।